ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवे पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे मही। भरा नहीं जो भावों से कहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। सजनों, मैं स्वामी यशवीर महाराज यूट्यूब चैनल वैदिक चेतना में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सजनों, जिस समय भारत राष्ट्र पर अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय इस राष्ट्र को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए अनेक राष्ट्र भक्तों ने अपना जीवन लगाया, बलिदान दिए। और उन्हीं में से झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। सजनों, जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ हुआ, तो कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वो पुत्र अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाया। 2 मास के पश्चात उसका देहांत हो गया। राजा गंगाधर राव बड़े विचलित हुए, बीमार रहने लगे। उन्होंने फिर एक 5 वर्षीय बालक दामोदर को गोद लिया और कुछ समय पश्चात अधिक रुग्ण रहने के कारण झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को राजा मानना अस्वीकार कर दिया और फौज लेकर के झांसी पर चढ़ाई कर दी और झांसी की रानी ने बहुत ही सुंदर नेतृत्व किया और अंग्रेजों के साथ भयंकर युद्ध किया और युद्ध में झांसी की रानी की विजय हुई। कुछ समय पश्चात फिर अंग्रेजों ने बहुत बड़ी सेना लेकर के झांसी पर आक्रमण किया और फिर भयंकर युद्ध होता है और इतना भयंकर युद्ध कि दोनों ओर से सैनिक मारे गए, लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी और झांसी की सेना में केवल 100-150 ही सैनिक बच पाए थे। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़ना ही उचित समझा और ये सोच करके वो अपने 10-12 सैनिकों को साथ लेकर के किले से बाहर हो गई। भयंकर युद्ध होता है। युद्ध करते करते अंग्रेज सेना को चीरते हुए वो बाहर निकल जाती है और अंग्रेजी सेना उनके पीछे घोड़े सरपट दौड़े जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद में फिर युद्ध होता है और अंग्रेजी सेना को समाप्त करके फिर आगे बढ़ जाती है, कालपी की तरफ को बढ़ती है। कालपी झांसी से लगभग 150 किलोमीटर दूर था, तो घोड़े पर ही 24 घंटे में यात्रा पूरी हुई। क्योंकि बीच बीच में अंग्रेजों से युद्ध भी करना, फिर आगे बढ़ना, और बच्चा
उनकी कमर पर बंधा हुआ है। और इस प्रकार वहां पहुंच करके वहां भी युद्ध होता है, फिर ग्वालियर में युद्ध होता है। इस प्रकार से युद्ध होते होते महारानी लक्ष्मीबाई का शरीर बहुत जख्मी हो जाता है। और जब ग्वालियर के पास युद्ध हो रहा है तो लक्ष्मीबाई की सेना के केवल 15-20 ही सैनिक बचे हैं। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने विचार किया कि अब यहां से निकलना उचित होगा। तो उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन अंग्रेजी सेना इतनी थी कि वो निकल नहीं सकी। तो वह एकदम घोड़े को एड़ लगाती है और अंग्रेजी सेना को पार कर देती है। लेकिन उस समय फिर अंग्रेजी सेना उनके पीछे दौड़ती है। तो फिर युद्ध होता है। उस समय एक अंग्रेज सैनिक ने अपनी तलवार महारानी लक्ष्मीबाई की छाती में घुसेड़ दी। वो बहुत जख्मी हो गए, लेकिन तलवार घुसेड़ने वाले सैनिकों को भी महारानी लक्ष्मीबाई ने तलवार से मौत के घाट उतार दिया। आगे बढ़ती है, एक नाला आ जाता है। वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, तो फिर युद्ध होता है। सैनिक आ जाते हैं और वो घोड़े से गिर जाती है। उसने देखा कि अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, तो उसने अपने एक सैनिक को इशारा किया। पहले ही बता रखा था कि मेरे शव को अंग्रेजों को भी न देना, चाहे मेरे सर को कैसे भी समाप्त कर देना। तो वो सैनिक एकदम उनको उठा करके ले गया और एक झोपड़ी में पहुंचा। वो झोपड़ी किसी साधु की थी। कहते हैं इतिहासकार कि वो झोपड़ी महर्षि दयानंद सरस्वती की थी। वो महर्षि दयानंद सरस्वती वहां रुक गए थे। तो उन्होंने एकदम कहा कि झोपड़ी को तोड़ करके घास फूस जितना था सारा इकट्ठा करके महारानी लक्ष्मीबाई के शव को उस पर रख दिया गया और अग्नि लगा दी। उनका शव जल करके भस्म हो गया। आज 18 जून है और 18 जून सन 1957 को यह बलिदान हुआ था झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का। सजनों, एक बात आपको और बता दूं, महारानी लक्ष्मीबाई जितनी योद्धा इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अंग्रेज उसी समय इस देश को छोड़ करके भाग जाते यदि देश के लोग गद्दारी नहीं करते। सबसे बड़ी गद्दारी अगर हुई है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुई है। अनेक राजा, चाहे वो ग्वालियर के राजा हो या अन्य हो, वे अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। तो इन्हीं गद्दारों के कारण से आगे भी 90 वर्ष तक ये भारत राष्ट्र अंग्रेजों के गुलाम रहा, सन 1947 तक। तो सजनों, इन गद्दारों के कारण से हमेशा इस राष्ट्र को और हिंदू धर्म को खतरा रहा है और वही खतरा आज भी बढ़ता जा रहा है। आज महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है और सभी राष्ट्रवादी लोग उनके बलिदान दिवस को मना रहे हैं। मेरा आप लोगों से इतना ही कथन है कि आप लोग उनके बलिदान से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने राष्ट्र के जितने भी युवा वर्ग हैं या बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनमें आप ऐसे संस्कार भरें कि वे भी अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगा सके। यदि आप लोगों ने ऐसा किया तो आज 18 जून को झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाना सार्थक होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम।